हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स का ब्रिज कोर्स जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का है स्टूडेंट वर्कबुक, इसका हमने लास्ट यूनिट लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने यूनिट 7 तक आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे यूनिट 8 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। देखिए, जो ब्रिज कोर्स है आपका स्टूडेंट क्लास 9 के बच्चों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कबुक है आपके लिए। जब आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं, 9 क्लास स्टार्ट होती है, तो आपको ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इसको आपको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग आपकी ये स्टूडेंट वर्कबुक का लास्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट 8 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज मतलब क्या होता है, जिससे हमें इंप्रेशंस मिलती है। क्या मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है ना। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में ये टॉपिक है। आपके सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंस्पायर्ड पर्सन होंगे जिससे आपके उनकी राहों पर चलना चाहते होंगे। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे हमारे जो सेनानी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या फिर जो हमारे पे बहुत सारे विद्वान थे जैसे विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं। और हम लोगों को उनसे सबसे प्रेरित होना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ आगे करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में किस तरह से इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ बारे में, किस पर्सन के बारे में दिया है। देखिए, सामने आपकी एक पिक्चर दिख रही है, आप सभी पहचानते होंगे इनको। जिनकी थोड़ी मूछें कड़कदार थी, और ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आप सभी ने सही कहा, ये चंद्रशेखर आजाद जी की पिक्चर है। देखते हैं इनके बारे में क्या दिया हुआ है पैसेज में। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्च दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर, 15 years old student joined the movement. He was arrested and presented before a judge. तो देखिए, पहले इसको हम समझते हैं कि क्या कहानी कह रही आ रही है यहाँ पे पैसेज में। इन दिसंबर 1921 में, ठीक है, दिसंबर 1921 में, 1921 दिसंबर में महात्मा गांधी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चंद्रशेखर जी ने, जो कि 15 साल की उम्र में एक स्टूडेंट थे, उस उनने क्या किया था? इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। और वो क्या हुआ, जब मूवमेंट कर रहे थे तो वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और जज के सामने उनको प्रेजेंट किया गया। फिर कह रहा है, देखिए, व्हेन द जज आस्क्ड हिम नेम ही रिप्लाइड आजाद, विच मीन्स दी लिबरेट। मतलब क्या हो रहा है, जब क्या हुआ, जब आज जो चंद्रशेखर जी को जज के सामने पेश किया गया और जज ने फिर उनसे क्वेश्चन करा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? मेरा नाम क्या है? आजाद है। ठीक है, मतलब आजाद मतलब जो फ्रीडम है, स्वतंत्र है, उनका नाम क्या? नाम आजाद बताया। वे तो कि आजाद मीन्स क्या होता है? लिबरेट, मतलब किसी से कोई बंधन में नहीं है, हमेशा फ्री रहने वाला, फ्रीडम रहने वाला। ठीक है, ये उन्होंने बोला। द जज आस्क्ड हिम व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक है, तो जज ने क्या बोला? उनके पिताजी का नाम पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर आंसर्ड स्वतंत्रता, विच मीन्स फ्रीडम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्रता, विच मीन फ्रीडम, जिसका मीन्स क्या होता है? फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, है ना। देन द जज आस्क्ड वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो ही आंसर्ड जेल खाना, विच मीन्स प्रिजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या आंसर दिया चंद्रशेखर जी ने कि मेरा जो है, कहाँ पे रहता हूँ मैं? जेल खाने में रहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? प्रेषण मतलब जेल खाना या कैद खाना। तो चंद्रशेखर वाज द सेंटेंस दी 15 डेज एम्प्रेशंस विद द हार्ड लेबर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जज ने उन्हें 15 दिन की जो है कड़ी मेहनत वाली, कड़ी मतलब बहुत ही कठिन उनको सजा हुई। 15 दिन के लिए उनको जेल खाने में रहना पड़ा, काम करना पड़ा, इस तरह से। फिर देखिए आगे लिखा है, हियरिंग द यंग चंद्रशेखर सेड, सर आई नो यू वुड सेंड मी टू जेल, सो आई सेड दैट माई हाउस इज इन देयर। ठीक है, जैसे ही इन्हें किन्ने कहा, जज ने कहा कि तुम्हें 15 दिन की कड़ी मेहनत में, कारावास में सजा दी जाती, तो ऐसे सुन के क्या बोला? हियरिंग द यंग चंद्रशेखर, इस बात सुनकर जो चंद्रशेखर ने कहा कि सर आई नो यू टू वुड सेंड मी जेल, मैं जानता था कि तुम मुझे जेल भेजोगे, इसलिए मैंने कहा था। मैं कहाँ रहता हूँ? जेल में रहता हूँ, जेल खाने में रहता हूँ, मेरा हाउस क्या है? जेल है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी कैम टू बी नोन एज अ चंद्रशेखर आजाद। और उसी दिन के बाद से चंद्रशेखर आजादी का नाम, चंद्रशेखर का नाम क्या हो गया? चंद्रशेखर आजाद हो गया। ठीक है, इस तरह से एक स्टोरी थी किनके ऊपर? ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, कौन? चंद्रशेखर तिवारी जी नाम था इनका, चंद्रशेखर तिवारी, जिनका नाम बाद में क्या हो गया था? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इस तरह से इनको ये आजाद, ये सजा सुनाई गई थी। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्या दिए हैं। देखिए, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये देखिए आपकी 9th क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जब आपका इंडियन जो आपका हिस्ट्री आप पढ़ेंगे सोशल साइंस में, तो उसमें से भी एक ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में ही पूछता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921। आपको ये डेट याद रखनी है कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 1921 दिसंबर
दिसंबर में लॉन्च किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दिया है, हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट द टाइम। ठीक है, जब चंद्रशेखर आजाद ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च मतलब ज्वाइन किया तो उस समय उनकी एज कितनी थी, तो चंद्रशेखर वाज 15 ईयर्स ओल्ड, कितनी थी, ओनली 15 साल की उनकी एज थी। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन थर्ड देखिए, When the judge asked चंद्रशेखर his name, what did he reply। ठीक है, जब जज ने उनका नाम पूछा चंद्रशेखर तो तुमने क्या रिप्लाई किया था कि मेरा नाम क्या है, आजाद है। तो ही रिप्लाइड आजाद विच मीन्स लिबरेट। ठीक है, लिबरेट मतलब क्या होता है, फ्री रहने वाला, फ्रीडम वाला, किसी कोई बंधन में नहीं किसी के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, व्हाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन अ जेल। ठीक है, तो क्या बोला, इसके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं जेल में रहता हूँ, बिकॉज ही न्यू दैट जज सेंड हिम टू जेल। उनको पता था कि इनको जो है जज है जेल खाने में भेजने वाला है, जेल में सजा देने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ये बोल दिया था कि मेरा कहाँ रहता हूँ, मैं जेल में रहता हूँ। इस तरह से आपका जो फर्स्ट था आपका इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज में चंद्रशेखर आजाद जी की जो थी स्टोरी आपको सामने पेश की गई है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए गए। अब देखते हैं हमारा सेकंड नंबर एक्टिविटी क्या है। इसमें दिया है कंबाइन सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको विच और हु का यूज करके जो आपके दो सेंटेंस दिए हैं उनको कंबाइन करके बताना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है, चंद्रशेखर सैड डैड हिज नेम वाज आजाद, आजाद मीन्स द लिबरेटेड। ठीक है, तो लिबरेटेड मतलब किसी के बंधन में नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर सैड डैड हिज नेम वाज आजाद विच मीन्स द लिबरेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, विच का यूज करेंगे, हमने क्या करा यहाँ पे विच का यूज करा है। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। क्या लिखेंगे आप, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हु वाज क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे इसके बीच में जाएगा आपका हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कौन थे वो, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या दिया, मतलब सेंटेंस आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट, पीपीएन मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट विच इज, यहाँ पे क्या जाएगा, विच इज क्लोज टू अवर हाउस, यहाँ पे विच का यूज करेंगे और इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड देखिए फोर्थ नंबर का देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट आर गोइंग टू दी फोर्ट, द फोर्ट वाज बिल्ट इन 14th century। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट विच हैज बिल्ट इन दी 14th century। यहाँ पे आपका विच का यूज करेंगे, विच वाज बिल्ट इन दी 14th century। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर का देखते हैं हम, आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, सी हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज, ठीक है, हु हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंबाइन करना है विच और हु का यूज करके। ठीक है, चलिए आपको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। अब देखते हैं एक्टिविटी थर्ड क्या दी है। एक्टिविटी थर्ड है, फ्रॉम WH क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइंस वर्ड्स बिकम द आंसर्स, एन एग्जांपल हैज बीन डन बाय हु। देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हु का यूज करके, ठीक है, WH का यूज करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए पहला क्या दिया है, फातिमा लिव्स इन यूर न्यू दिल्ली। ठीक है, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर डज फातिमा लिव। ठीक है, आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको आंसर के क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहले का आपने देखा था फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो वेयर डज फातिमा लिव ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं सेकंड नंबर, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM। ठीक है, कितने बजे जाती है वो, स्कूल 8 बजे जाती है, तो क्या लेंगे, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, सी गो टू स्कूल। ठीक है, वो कब जाती है। फिर देखिए तीसरे नंबर का दिया है, सी स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। ठीक है, वो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ती है, मैथ्स पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है। इसको क्वेश्चन को अच्छे पूछेंगे, व्हाट डज सी स्टडी एट स्कूल, वो क्या क्या पढ़ती है स्कूल में, ये क्वेश्चन पूछना है आपको। फिर देखिए चौथा नंबर क्या दिया है, सी हैज 2 ब्रदर्स, उसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, तो लिखेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स सी हैज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्या दिया है, सी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, वो क्या बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो व्हाट डज सी वांट टू बिकम, वह क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस जो दिए हैं उसी के आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस हमने बना के आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, क्या नाम है इनका, शाल मुंद्रा तिमक्का नाम की एक लेडी है, उनके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको उसको पढ़ना है। देखिए आपके सामने एक पिक्चर दिखी हुई है, ये क्या कर रहे हैं, आसपास उनके बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और ये सबको कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं या सबको मतलब सहला रही हैं। तो देखिए ये जो स्टोरी है इन लेडी के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी, पढ़ते हैं हम क्या है।
इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सालमुंद्रा तिमक्का वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, एक सालमुंद्रा तिमक्का नाम की एक लेडी थी जिनकी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, गुब्बी नाम का एक गांव था, प्लेस था, जो कि कर्नाटका स्टेट में था। हर पेरेंट्स वर पुअर, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता क्या थे, बहुत गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई थी, स्कूल नहीं जा पाई थी। एट अ यंग एज सी हैड टू वर्क हार्ड। ठीक है, और उसकी जो यंग एज में, मतलब उसकी जवानी में या उसकी यंग एज में, उसे बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता था। वैन सी ग्रो अप, जब वो बड़ी हुई, सी गॉट मैरिड, और उसकी शादी हो गई। ठीक है, उनकी शादी हो गई। हर हस्बैंड वॉज आल्सो पुअर, और उसका जो हस्बैंड थे, उसका पति था, वो भी गरीब था। बट बोथ ऑफ देम लव ट्रीज, लेकिन क्या था, जो दोनों थी, कौन सी, तिरमक्का और उसका जो हस्बैंड था, दोनों ही कितने पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बोथ ऑफ देम लव ट्रीज। They started planting trees along a 4 kilometer road from her village हुलिकाल टू द प्लेस ऑफ कॉल्ड कुदूर। ठीक है, तो दोनों ने क्या करा, उनके जो गांव के आसपास जो 4 किलोमीटर की रोड थी, वहां पे आसपास उन लोगों ने क्या करा, दोनों मिलकर पेड़ लगाना चालू करी, उन्हें प्लांटिंग चालू कर दी। ठीक, कहाँ से लिखा है इसने, विलेज हुलिकाल टू प्लेस कॉल्ड कुदूर तक। द हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टिल नून एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाई वाटरिंग, फेंसिंग एंड द प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, अपना दोपहर तक अपना काम करते थे खेतों में, जहाँ पे भी काम करते थे। उसके बाद आफ्टरनून के बाद में क्या करते थे, वो जो ट्रीज उन्होंने लगाए थे, जो प्लांट का लगाए थे उन लोगों ने, उनकी क्या करते थे, देखभाल करते थे, उनकी केयर करते थे, उनको पानी डालते थे, उनकी फेंसिंग करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे दूसरे जानवरों से या फिर कीटों से। ठीक, इस तरह से करते थे। दिस बिकम हर डेली रूटीन फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ये उनकी डेली रूटीन में बन गए थे, मतलब उनका डेली का ही काम था। तो तिम्मक का कंटिन्यूड हिज, फिर क्या बोल रहा है, टिमक्का कंटिन्यूड दिस इवन आफ्टर हस्बैंड डाइड। ठीक है, टिमक्का ने क्या करी, इसको कंटिन्यू रखी, उनके हस्बैंड की मौत भी हो गई, वो डेथ भी हो गई, उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू इस काम को करा, उन्हें छोड़ी नहीं। ठीक है, कंटिन्यूड इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। नाउ सी इज 105 ईयर ओल्ड, कितने साल की है अभी करंट में, मान लो हम देखें तो अभी 105 साल की है। सी हैज प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, और उन्होंने अपनी 80 साल की उम्र में, 80 साल की एज तक उन्हें लगभग 8,000 ट्रीज के करीब लगा चुकी हैं। सी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल टू एंटायर वर्ल्ड टुडे, और यो इस ऐसा काम करने से वो पूरे वर्ल्ड में एक रोल मॉडल बन गई। ठीक है, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बन गई ट्रीज लगाने के लिए। तो हमें स्टोरी में क्या पता चला कि एक जो है सालमुंद्रा तिमक्का नाम की एक लेडी है, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि गुब्बी नाम के गांव में, मतलब एक प्लेस में, वहाँ पे पैदा हुई थी, कर्नाटक स्टेट के। उनके माता पिता भी बहुत गरीब थे। ठीक है, और उनको बहुत स्कूल नहीं गई थी क्योंकि गरीब थी, स्कूल नहीं जा पाई थी, और उसको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था अपनी जीवन यापन करने के लिए। जब उसकी शादी हुई तो उसका हस्बैंड भी पुअर था, और दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पेड़ों से बहुत लगाव था, पेड़ों से बहुत प्यार था। तो दोनों ने ही क्या करा, उनके गांव के आसपास की जो रोड थी, वहां पे उन लोगों ने प्लांटिंग करना चालू कर दी, और प्लांटिंग करना चालू कर दी। उसके साथ साथ जो अपना दिन भर अपना काम निपटाते थे, ठीक है, दोपहर तक, और उसके बाद फिर वो पेड़ों की रक्षा करते थे, उनकी केयर करते थे, उनमें पानी डालते थे, फेंसिंग करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। ऐसे करते करते उनकी पूरी डेली रूटीन बन गई थी। जो टिमक्का जो थी, इतनी ज़्यादा मतलब प्यार करती थी ट्रीज़ को, कि उसके हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद भी वो यही काम करती रही। और करंट में अभी वो 105 साल की हो चुकी हैं, और उन्होंने लगभग अपनी लाइफ में 8,000 से भी ज़्यादा के करीब ट्रीज़ क्या है, प्लांट कर दिए हैं। ठीक है, और ये एक रोल मॉडल बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, काय के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए। तो ये इस तरह से एक स्टोरी है काय के ऊपर, आपका सालमुंद्रा टिमक्का के ऊपर है, कि एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। आप देखेंगे लेडी को, और ये कितने पूरे जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब बड़े बड़े उनके हाथों से लगाए गए हैं, उनको आशीर्वाद भी दे रही है। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर क्या दिए हैं। फर्स्ट दिया है, वेयर वाज टिमक्का बोर्न, कहाँ हुई थी टिमक्का बोर्न, इन द प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका। ये आप इसको आंसर दे देना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, डिड सी गो टू द स्कूल, सी नेवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, तो वो स्कूल नहीं जा पाई थी। फिर देखिए थर्ड नंबर क्या दिया है, वेयर डिड टिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज, तो कहाँ से स्टार्ट करा उन लोगों ने दिया था, दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम दी हर विलेज। ठीक है, होलिकाल टू, क्या नाम दिया था, होलिकाल टू कॉल्ड कुदूर। ठीक है, यहाँ तक हमने प्लांट चालू करा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, तो क्या करते थे आफ्टरनून के बाद, दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज फॉर द वाटरिंग, फेंसिंग एंड द प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, इस तरह से वो उनको वाटरिंग करते थे, मतलब पानी डालते थे, फेंसिंग करते थे आसपास, और उनको प्रोटेक्ट करते थे दूसरे एनिमल्स और इंसेक्ट से। फिर देखिए पांचवा नंबर का दिया है क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज टिमक्का नाउ, अभी करंट में कितने साल की हो चुकी हैं, 105 साल की हो चुकी हैं। सी इज 105 ईयर्स ओल्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी ट्रीज हैज सी प्लांटेड सो फार, तो सी हैज प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज, लगभग 8,000 से ज्यादा क्या है ट्री उन्हें प्लांट कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड,
क्यों रोल मॉडल बनी? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 8000 ट्रीज प्लांट करी अपनी 80 साल तक उम्र में। सी हैज प्लांटेड ओवर 8000 ट्रीज इन द लिस्ट 80 ईयर्स, सो ही बिकम अ रोल मॉडल इन द वर्ल्ड। इस तरह से आपको आंसर्स प्रोवाइड करने हैं अपनी नोटबुक में। बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपकी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्या दिए हैं एक्टिविटी 5 में। कंप्लीट दी सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दी बॉक्स बिलो। ठीक है, जिन आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स है, देखिए बॉक्स में आपको 4 प्रीपोजिशन दी है, एट, इन, फ्रॉम, टू, तो इनका ही आपका यूज करना है इन क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं पहला क्या दिया है। टिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग अ रोड फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर। ठीक है, ये आपका जाएगा। फिर सेकंड देखिए, टिमक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका। ठीक है, थर्ड देखिए, द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017। ये देखिए फोर्थ नंबर क्या है, टिमक्का बिगन वर्किंग हार्ड एट अ वेरी यंग एज। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 6 क्या दी है। कंप्लीट सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये जो अपोजिट वर्ड दिए हैं आपको इसका क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स निकाल। आपको अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको ये सब अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनका आपको अपोजिट वर्ड से कंप्लीट करना है। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट्स वर पुअर। ठीक है, तो जस्ट रिच का क्या जाएगा, पुअर हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, हिमांशु क्या लिखा है, द किंग वॉज मतलब किंग जो था क्या था, अमीर था, लेकिन जो उसके सर्वेंट्स से नौकर थे क्या थे, वो गरीब थे। आपको हम हिंदी मीनिंग में आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाए। फिर देखिए सेकंड नंबर क्या दिया, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज ओल्ड। ठीक है, तो हिमांशु को करना पड़ता बचपन में, उसको जब वो यंग था तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन क्या हुआ जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, क्योंकि उसने पहले ही यंग एज में बहुत काम करा था। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, the GVS school has continued to practice of giving award to toppers, but the HNMS school has discontinued that practice। ठीक है, एक GVS स्कूल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है अभी भी अपने जहाँ पे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको अवार्ड देता है, लेकिन HMS नाम का एक स्कूल है उसने इसको डिसकंटिन्यू करना है, वो अब नहीं देता है। फिर फोर्थ नंबर देखिए, रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबरिंग हैड डॉग्स। ठीक है, तो रवि और राधा नाम के दो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, डॉग को बहुत प्यार करते हैं, डॉग को पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास पास के जो पड़ोसी हैं वो गुस्सा करते हैं, किससे, हैड करते हैं, डॉग से। ये आपके अपोजिट वर्ड्स आपका यूज करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और इसको आंसर देना। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। इन 2016 मार्क English from New Zealand climbed the tallest mountain of the world, the Mount Everest। ठीक है, यहाँ पे कहाँ की बात कर रहा है, तो 2006 की बात है। एक मार्क इंग्लिश नाम का एक व्यक्ति था जो कि न्यूजीलैंड का था। उसने क्या करा था, टालेस्ट माउंटेन कौन सा था अपना, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्या करा था, क्लीम किया था, मतलब वहां पे चढ़ाई किया था। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, अब क्या बात कर रहा है ये, क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों स्टोरी दी है, तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, तो इसके बारे में देखेंगे। एवरी ईयर मेनी पीपल क्लीम एवरेस्ट बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट। हम कह रहे हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर साल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं, मतलब एवरेस्ट में चढ़ाई करते हैं, बट इस स्टोरी में कुछ डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है देखते हैं। इंग्लिश डज नॉट हैव अ बोथ लेग्स, ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स ऑफ टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो इसमें स्टोरी में क्या खास है, जो इंग्लिश है, क्या नाम है उसका, मार्क इंग्लिश, उसके पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या करा, ऐसा फर्स्ट मैन बना जिसने विदाउट लेग्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ये खास है इस स्टोरी में। तो देखते हैं उसके पैर कैसे लॉस कर लिया उसने। देखिए, English lost his legs early. He was working as a mountain guide in New Zealand. ठीक है, he was catch in the snowstorm. English survived, but both his legs had to be the cut off. देखिए कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इंग्लिश लॉस द हिज लेग्स, उसने कब अपने जो है पैर को खो दिया, कैसे उसके पैर कट गए, क्योंकि क्या करता था, ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड। वो क्या करता था, एक गाइड का काम करता था। माउंटेन गाइड जो होते हैं ना, गाइड जो आपको घुमाते हैं, पूरा बताते हैं, वो न्यूजीलैंड में एक माउंटेन गाइड का काम करता था। ही वॉज कैच इन द स्नो स्ट्रॉम, मतलब क्या हुआ, एक बार जब वो किसी गाइड मतलब किसी लोग को घुमा रहा था, जब वहां पे एक स्नो स्ट्रॉम आया, मतलब जो बर्फ के बहुत बड़ा तूफान आया, वहां पे वो फंस गया और उसकी जो लेग्स थे उसमें दबने के कारण उसके लेग्स को काटना पड़ा। ठीक है, ये एक स्टोरी है इंग्लिश की। इसके बाद देखते हैं, इंग्लिश क्लाइम्ब एवरेस्ट विद द आर्टिफिशियल क्लीम्स limbs specially made for the climbing. He joined a small list of the climbers। तो जो इंग्लिश था उसने, जब उसके पैर कट गए तो उसने आर्टिफिशियल जो लिम्स आते हैं, पैर आते हैं, उसके माध्यम से उसके उसके यूज करके उसने क्या करा, चढ़ाई करा उस एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की, इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड सेफ्रा विदाउट बोथ हैंड्स हु ओवरकम द डिसेबिलिटीज टू क्लीम द एवरेस्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला व्यक्ति बना जो विदाउट लेग वहाँ पे चढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे लोग थे, एक अमेरिकन ब्लाइंड था, है ना, शेरपा, और एक विदाउट हैंड्स वाले भी कुछ लोग थे जो डिसेबल्ड पर्सन थे, उन लोग भी उनके साथ में वो भी उन लोगों ने चढ़ाई करी थी एवरेस्ट की। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे मैन थे जिन लोगों ने बिना हाथ पैर बिना आंखों के भी ये चढ़ाई करी है, मतलब चोटी तक पहुंचे हैं। इंग्लिश इज आल्सो प्रोफेशनल स्काई गाइड एंड द साइकिलिस्ट ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2000 पैरामेडिक गेम्स इन द सिडनी। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपल विद द डिसेबिलिटीज। तो इंग्लिश एक ऐसा व्यक्ति है, इंग्लिश जो मार्क इंग्लिश है वो एक तो प्रोफेशनल स्काई गाइड भी है, साथ में साइकिलिस्ट भी है। उनने सिल्वर मेडल भी जीता था जो पैरामेडिकल गेम्स हुए थे, है ना, सिडनी में, उसमें। और ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है क्या के लिए, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती, इनको इंस्पायर करता है कि तुम लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये मार्क इंग्लिश है उसके बारे में स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू। तो इंग्लिश कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था। ठीक है, और क्या था वहां पे, वो माउंटेन गाइड था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट्स। तो इंग्लिश की जो अचीवमेंट कौन से, ही वाज फर्स्ट मैन विदाउट बोथ लेग्स टू रीच टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसका अचीवमेंट क्या है, बिना लेग्स के से भी वो जो माउंट एवरेस्ट की टॉप चोटी थी, टॉप पीक थी, वहां तक वो चढ़ाई कर सका। हाउ डिड लॉस हिज लेग्स, ही लॉस्ट हिज लेग्स इन द स्नो स्टॉर्म। ठीक है, क्या हुआ था, जब वो स्नो स्टॉर्म में फंस गया था तो उसके दबने के कारण जो है पैरों को काटना पड़ा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द यूज ऑफ द क्लीम द एवरेस्ट। ही यूज्ड आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लीमिंग। ठीक है, उसने क्या करा, जब उसके जो पैर कट चुके थे तो उसने क्या करा, आर्टिफिशियल लिम्स का यूज करा, जो कि स्पेशली क्या के लिए बनाए गए थे, क्लीमिंग के लिए, मतलब चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 8 क्या दी है, एड एल वाई का यूज करके आपको करना है, जो वर्ड्स दिए हैं उसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, स्पेशल, तो स्पेशल क्यों बनाएंगे, डबल एल आपका एल वाई यूज करेंगे तो स्पेशली हो जाएगा, मतलब। ठीक है, फिर देखिए बैड, तो बैड का बैडली हो जाएगा, फिर केयर का केयरफुल का केयरफुली, हैप्पी का हैप्पीली, और सडन का सडनली। ठीक है, ये आपके एल वाई का यूज करके आपको ये वर्ड कन्वर्ट करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, इसी से संबंधित जो है इस वर्ड्स को हमको इन सेंटेंस में यूज करना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। ठीक है, पहला क्या है, देखिए द कार वाज बैडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, क्या हो गया, जो कार थी एक्सीडेंट के कारण बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई, मतलब बहुत बुरी तरीके से ठुक गई। फिर देखिए सेकंड नंबर का दिया, द स्कूल इज स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी टू फॉर चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड। ठीक है, जो स्कूल बनाया गया है स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जो यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या है, व्हेन माय लिटिल ब्रदर सॉ हिज न्यू ड्रेसेस ही स्माइल्ड हैप्पीली। जैसे ही उसके छोटे भाई ने नई ड्रेस देखा, नए कपड़े देखा, तो वो बहुत अच्छे से खुश होकर स्माइल करा। फिर चौथा देखिए क्या दिया है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली एट द टाइम ऑफ द योर बोर्ड एग्जाम। आपको क्या करना चाहिए, आपके जो आंसर सीट दी होती है उसकी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको केयरफुली इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट, जो आपका आंसर बुकलेट है उसमें इंस्ट्रक्शन जो दिए उसको केयरफुली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्या दिया है, आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली अ हर्ड लाउड नॉइस आउटसाइड। ठीक है, मैं सो रहा था और सडनली मैंने क्या सुना, बहुत ही तेज आवाज कहाँ से, बाहर से आती हुई सुना। ठीक है, इस तरह से आप कह जाएंगे। फिर एक्टिविटी 9 देखिए क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसको आपको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। जैसे कि राज हैज अ कार, तो राज हैज क्या जाएगा, राज डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, आपको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा नेगेटिव फॉर्म में। देखिए सेकंड क्या दिया है, सिमरन knows the answer to the question। तो क्या लिखेंगे, सिमरन does not know the answer to the question, तो वो नहीं जानती है। फिर थर्ड देखिए, जय सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, जय ने बहुत अच्छे से गाना गाया, तो क्या लिखेंगे, जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, डज नॉट यूज करेंगे। फिर चौथा देखिए क्या है, वीरू प्लेज हॉकी। ठीक है, वीरू प्लेज नहीं, वीरू क्या करता है, हॉकी खेल सकता है, क्या लिखेंगे, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। फिर पांचवा देखिए, नवजोत कौर एक्ट्स दी मूवीज, तो नवजोत कौर डज नॉट एक्ट दी मूवीज। तो आपका डज नॉट का यूज करके या डू नॉट का यूज करके आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। तो जितने भी आपके यहाँ पे आपके वाले फॉर्म्स हैं, तो आपको डज नॉट का यूज करना है। अब देखिए पैसेज आपका 10 सॉरी एक्टिविटी 10 का दिए, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द पर्सन whom you इंस्पायरिंग मोस्ट एंड राइट द सेंटेंस। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, भगत सिंह आजाद की हमने यहाँ पे भगत सिंह जी के बारे में आपको प्रोवाइड कर दी है, आप भगत सिंह के बारे में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करना है भगत सिंह की, हमने यहाँ बनाई नहीं है, और आपको उनके बारे में लिखना है। तो देखिए भगत सिंह के बारे में हमने आपको बताते हैं, भगत सिंह वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया। ठीक है, भगत सिंह हैड अ ग्रेट
पैशन फॉर द रीडिंग सीन्स चाइल्डहुड में। देखिए उनको क्या था, वो बहुत ही पैशनेट रीडर थे। भगत सिंह was a great revolutionary of India. Bhagat Singh is knew Hindi, Bengali, Urdu and Punjabi language. He inspired millions of the young souls around the world. ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं अपने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में। देखिए अब इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के लिए कुछ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ वोकेबलरीज दी है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, फ्रीडम मतलब क्या हुआ आज़ादी, क्रिश्चियन मतलब जेल, बोर्न मतलब क्या होता है पैदा हुआ, प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना, डेली रूटीन मतलब दिनचर्या, मॉडल मतलब नमूना, क्लीन मतलब चढ़ना, स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फीला तूफान, वन मतलब जीता और मॉडल मतलब पदक। इस तरह से वोकेबलरीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए उसको आपको रीड आउट करके अच्छे से लर्न कर लेना। तो इस तरह से था आपका यूनिट 8 जो आपको हमने कंप्लीट कर लिया है आज। आपको ये अपने जो वर्क बुक है इसमें अच्छे से आपको इसको रीड आउट करना है और इसको लिखना भी है, राइटिंग वर्क भी करना है और इनको अच्छे से पढ़ भी लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।